बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। चूँकि हमारा ये सफ़र मलेशिया से शुरू हुआ, 31 अगस्त को मैं मलेशिया गया और फिर 3 को हम ट्यूनिस पहुँचे और फिर हमारी वहाँ ट्रेनिंग थी। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में इश्कालात आते हैं। पहले मैं मुख्तसर सी कारगुजारी रख दूँ। 3 से लेकर हम तकरीबन 5-6 दिन हमारी तरबियत चलती रही। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जब यूरोपियन काफ़िला हमारे साथ आकर मिला बार्सिलोना वाला, तो उस पर डाउन अटैक हो गए। फिर एक दिन बाद मौसम ख़राब हो गया, तो ये काफ़िला लेट होते होते कुछ कश्तियाँ 14 सितंबर को निकली और हमारी कश्ती 15 सितंबर को रवाना हुई। कुछ कश्तियाँ बू सईद पोर्ट से निकली ट्यूनिस की और हमारी कश्ती जो है गमरत पोर्ट से निकली। तो 15 को हम लोग रवाना हुए और फिर उसके बाद आपको पता है कि हम सिसली और यानी कि माल्टा और सिसली के दरमियान से होते हुए हम 6ठे दिन के सफ़र पे थे, तो हमारी कश्ती का इंजन फेल हो गया और फिर वो एक तफसील है जो आपके इल्म में है पूरी। तो उसके बाद हमें रेस्क्यू करके सिराकूसा जजीरे लाया गया और फिर हम वहाँ 4 दिन रहे और उसके बाद फिर मैं लास्किया चला गया। और उसके बाद ये हुआ कि लास्किया में पता चला कि अब रूट बदल गया है और हमारी जो ये कश्तियाँ हैं ये बजाय लास्किया और कब्रस के बजाय ये समंदर वही है बहरे रूम, लेकिन उसके दूसरे किनारे से होती हुई दूसरा रूट इख्तियार करेंगे। तो फिर मेरे साथी डॉक्टर सामा साहब के पास वीज़े की सहूलत नहीं थी, लेकिन मेरे पासपोर्ट पर मुझे वीज़े की सहूलत थी। तो मैं यूरोप आ गया और यहाँ से मैंने ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं अपने भाई वकास भाई और यहाँ के मकामी उलमा मौलाना उस्मान तारिक साहब वगैरह के साथ हूँ। तो अब यहाँ से आगे का मेरा सफ़र उसी तरतीब पर इंशाल्लाह चलेगा। कुछ गुजारिशात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जो लोगों के दरमियान हैं, वो गलत फहमियाँ हैं। वो ये कि एक तो कि ये कि बाज़ अहबाब इस फ्लोटिला के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते, जिसकी वजह से वो परेशान है। पहली बात तो इस ज़हन में नशीन रखें कि ये 4 फ्लोटेला हैं जो इकट्ठे होकर चल रहे हैं। पहला फ्लोटेला है बार्सिलोना का, जो फ्रीडम फ्लोटेला कहलाता है। और यूरोप की सारी कश्तियाँ सिवाय इटली और जो है वो माल्टा के छोड़कर और यूनान की, इनकी कश्तियाँ यहाँ इटली से शामिल हुई। बाकी यूरोप के दीगर हिस्सों की कश्तियाँ वो बार्सिलोना से चली और उन्होंने हमें ट्यूनिस पे ज्वाइन किया। और दूसरा जो फ्लोटेला है वो है इस्तुल समूद अल मगरबी, जिसमें मराकेश है, ट्यूनिस है, अलजायर है, लीबिया यानी शुमाली अफ्रीका और अफ्रीका के ममालिक हैं। ये हजरात सारे बाइयर पहुँचे ट्यूनिस। तीसरा फ्लोटेला है समूद अल नोसांतरा उसे कहते हैं, यानी नोसांतरा फ्लोटेला, काफिला इस्तिकामत नोसांतरा। तो ये मलेशिया, एशिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह एशिया के तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं। और एक चौथा फ्लोटेला ग्लोबल फ्लोटेला, जिसमें अरब कंट्रीज़ के लोग शामिल हैं। ये जो बकिया थे बार्सिलोना के अलावा, ये तीनों के तीनों काफिले पहुँचे ट्यूनिस, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कोई ऐसा मुल्क चाहिए था जो हमें वहाँ सपोर्ट करे और इन कश्तियों को जो है वहाँ से हो। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिलखुसूस सुमद नोसांतरा को वो मलेशिया कर रहा है और हमारे तुर्क भाई कर रहे हैं और ग्लोबल जो फ्लोटेला उसको अरब भाई कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर जो है इस पूरे मजमूए का नाम बना था ग्लोबल समूद फ्लोटेला। और इसमें तकरीबन यूँ समझें कि 40% मुस्लिम शुरका हैं और 60% नॉन मुस्लिम शुरका हैं। और ये सारे के सारे इंसानियत की मोहब्बत में, इनके बुनियादी मकासद में पहला मकसद था गज़ा के जालिम हिसार को तोड़ना, जिसने इंसानियत को दागदार कर दिया है और इंसानियत को शर्मा के रख दिया, जिसने हलाकू खान और चंगेज़ खान के जो मसाले में उनको भी भुला दिया। और दूसरा इसका मकसद था कि इंसानी इमदाद की जो राहदारी है उसको कायम किया जाए। ये सिंबॉलिक अलामती इमदाद है इस काफिले के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा इमदाद होगी तो ये 15 कंटेनर के करीब होगी। असल तो 1000 कंटेनर मिस्र में खड़े हैं, उर्दन में खड़े हैं, इससे ज़्यादा कंटेनर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। तो इस काफिले का एक मकसद ये था कि एक आलमी शऊर को बेदार किया जाए, लोगों को खड़ा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा आप देख रहे हैं, कई मुल्कों ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया और पूरी दुनिया में एक आवाज़ बुलंद हुई जुल्म के खिलाफ। तो ये दूसरा बुनियादी मकसद था कि इंसानी इमदाद की राहदारी को कायम किया जाए। तीसरा बड़ा अहम मकसद है कि ये जो जेनोसाइड वहाँ हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, ऐसी बदतरीन नस्ल कुशी जो तारीख में इससे पहले शायद न देखी हो, उस नस्ल कुशी को रोकना मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन तमाम मकासद में ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला, जिसका उर्दू तर्जुमा आलमी काफिला इस्तिकामत बनेगा, जो 4 काफिलों का मजमुआ है। जब हम ट्यूनिस से निकले तो रास्ते में हमें माल्टा की कश्तियों ने ज्वाइन किया, फिर इटली की कश्तियों ने ज्वाइन किया और हमारी कश्ती फिर ख़राब हो गई तो हम सिराकूसा के जजीरे पे आए। वो एक अलग दास्तान है। मैं इस वक्त आपको ग्लोबल समूद फ्लोटेला की मालूमात दे रहा हूँ। तो इसमें 40% मुस्लिम है और 60% नॉन मुस्लिम है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अगला हिस्सा है काफिले का, वो इस वक्त यूनान क्रॉस कर गया है और आलमी पानियों में है। स्पेन और इटली के जहाज उसके साथ हैं और अब सुनने में आ रहा है कि तुर्की के जहाज भी उसको रेस्क्यू करने के लिए कश्ती को, कोई जैसे हमारा इंजन खराब हुआ था तो एक और कश्ती का भी इंजन खराब हुआ तो उसको तुर्की वालों ने रेस्क्यू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आलमी बेदारी है उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी और इंसानियत के अंदर भी। हमारा मकसद ये था कि दुनिया माने कि भाई गजा 7 अरब इंसानियत का हिस्सा है, वो भी इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, वो भी इंसान हैं और उन पर दवाइयां बंद कर दी गई हैं, उन पर जनाब हॉस्पिटलों में इलाज बंद कर दिया गया है, उन पर जिंदगी आसाब बना दी गई, उन्हें अपने घरों में तो छोड़े, पनाहगुज़ीन कैंपों में नहीं रहने दिया जा रहा, स्कूल महफूज नहीं है, अस्पताल महफूज नहीं है, हत्ता कि हिजरत करने वाले काफिले तक महफूज नहीं है। तो एक आलमी शऊर पैदा हुआ है और उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये बेदारी थी कि भाई ये 2 अरब मुसलमान कम्युनिटी का हिस्सा है गजा के मुसलमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत हद तक इस ग्लोबल समूद फ्लोटिला को कामयाबी हुई है। तो ये मैंने मुख्तसर सी 5 से 6 मिनट की वीडियो में कुछ मुख्तसर सी अपनी सफ़र की कारगुजारी और कुछ ये ग्लोबल समूद फ्लोटिला किन चीज़ों का मजमुआ ये अर्ज़ किया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए और ये फ्लोटिला कामयाबी से वहाँ पहुँचे। मेरे लिए भी ज़ाती दुआ करें कि मैं दोबारा से इस फ्लोटिला को ज्वाइन कर लूँ। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।